हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम पत्र करेंगे। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है हमारे पास। पत्र का नाम है बेटा अत्यधिक फैशन से बचने के लिए सादगी तथा सदाचार का जीवन बिताने के लिए प्रेरणा देते हुए छोटी बहन को पत्र लिखो। मतलब कि अत्यधिक फैशन जो चल रहा है आज के टाइम में, जो फैशन चल रहा है उससे बचने के लिए तथा सादगी और सदाचार का जीवन बिताने के लिए प्रेरणा देते हुए अपनी छोटी बहन को तुम्हें पत्र लिखना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे। हर एक जो भी हम पत्र लिखते हैं उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पे एड्रेस है सेक्टर 9AB14 नोएडा। और यहाँ पर बेटा क्या है, दिनांक। और यहाँ पर आप लिखोगे अपनी बहन का नाम, ठीक है। फिर उसके बाद है शुभ आशीष। आशा है कि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। तुम कह रहे हो अपनी छोटी बहन को कि मैं आशा करती हूँ कि तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ होगी। कल ही माताजी का पत्र मिला जिसे पढ़कर हृदय को बहुत आघात लगा। तुम कह रहे हो कि कल ही माताजी का मुझे पत्र मिला जिसे पढ़कर हृदय को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने पत्र में लिखा था कि तुम आजकल अपना अधिकतम समय फैशन की रंगीली दुनिया में बिता रही हो। जब तुम्हारी माँ का तुम्हें पत्र मिला तो उस पत्र में लिखा था कि तुम आजकल अपना जो अधिकतर समय है वो फैशन में बिता रही हो। तुम्हारे जीवन में मानवीय मूल्यों की कोई कदर नहीं रह गई है। मानवीय मूल्यों की मतलब कि जो सादगी है, ठीक है, जो सदाचार है, उसकी कोई कदर नहीं रह गई है। प्रिय बहन, फैशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। तुम कह रहे हो कि हे मेरी प्यारी बहन, फैशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन रुझान की एक सीमा होती है। यदि हमारी रुचि किसी भी कार्य में इतनी बढ़ जाए कि हम अपना बहुमूल्य समय तथा अधिकतम धन उसी पर खर्च करने लग जाएं, तो इस दलदल से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता। बेटा कहा भी गया कि अत्यधिकता हर चीज़ के लिए खराब होती है। तो इसमें भी अत्यधिक फैशन करने से क्या होता है, बहुमूल्य समय, जो हमारा बहुत ही कीमती समय है, वो खराब होता है और धन का खर्च होता है, ठीक है। तो इस दलदल से बचने का कोई उपाय नहीं रह जाता। अभी तो तुम शिक्षार्थी हो, तुम्हें अपना पूरा ध्यान तथा मनोबल शिक्षा को अर्जित करने में लगाना है। तुम क्या हो, अभी शिक्षार्थी, विद्यार्थी हो। तुम्हें अपना पूरा ध्यान किस में लगाना चाहिए, शिक्षा में। एकाग्र होकर पढ़ाई करो। तुम एकाग्र होकर तुम्हें क्या करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार को अपने जीवन में अपनाओ। यही विचार जीवन में उन्नति और प्रगति की कुंजी है। आशा है कि मेरा यह पत्र तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेगा। मतलब तुम कह रहे हो कि मैं आशा करती हूँ कि जो ये मैंने तुम्हें पत्र लिखा है तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। तुम इस पत्र में लिखी बातों पर गंभीरता से विचार करना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना। तुम लिख रहे हो कि तुम इस पत्र में लिखी बातों पर गंभीरता से विचार करना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम ऐसी किसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी। तुम कह रहे हो कि मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भविष्य में तुम मुझे ऐसी किसी शिकायत का अवसर नहीं दोगी। माताजी और पिताजी की ओर से आशीर्वाद, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, तुम्हारी दीदी, और यहाँ पे तुम्हारा नाम। या तुम अगर लड़के हो, अपनी बहन को लिख रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे, तुम्हारा भाई, और फिर अपना नाम लिखोगे। तो बेटा इसमें क्या है, इस पत्र में तुम्हें अपनी छोटी बहन को सादगी और सदाचार के बारे में बताना है कि तुम क्या हो, तुम अभी विद्यार्थी हो और तुम्हारा ध्यान किस पे जाना चाहिए, शिक्षा में होना चाहिए, ठीक है। और
क्या है कि अत्यधिकता हर एक चीज़ के लिए खराब होती है। तो इसलिए तुम कह रहे हो कि फैशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, लिमिट होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस कर देते हो या सीमा क्रॉस कर देते हो तो उससे क्या होती है, हानि ही हानि होती है। तो तुम अपनी छोटी बहन को ये सब चीज़ें समझा रहे हो। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। थैंक यू।